आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें जूनियर असिस्टेंट के इस पेपर में दोस्त आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो आप जानते हो कि हिंदी की इसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरा विचार ये कहता है कि दोस्त बचे कुछ दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितनी तैयारी आपकी होनी थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। आप हर सब्जेक्ट का अगर एक स्मार्टली चार्ट में नोट्स बनाए हैं तो उसको बार-बार रिवीजन करिए, ठीक ना। उसके बाद जहां पे प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिस सेट में जिस क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करिए। आप देखिए दोस्त, अगर मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस बार में आप क्या टारगेट लेकर चले, कितना मतलब क्वेश्चन कितना आपको अचीव करना है, कितना कंप्यूटर में, कितना जीके में, कितना रीजनिंग में, कितना हिंदी में, यूपी स्पेशल में क्या टारगेट आपका होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जिसकी टाइपिंग संपन्न हुई आपकी, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो 48.2 पॉइंट गया था, 25 गया था, अनुसूचित जाति का 44.25 गया था, अनुसूचित जनजाति का 40 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 48 गया था, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का और जनरल दोनों का समान था, मतलब 48 44 40 48 40। एक तरह से आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर कि 12 जो 62 वाली पद था, 1262 पदों पर जो आपका जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी उसका कट ऑफ इतना गया था। लेकिन इस बार का जो आपका दोस्तों एग्जाम नेचर होने जा रहा है 55 12 का है, लगभग इससे 12 चौक 48, 4 गुना से भी ज्यादा है दोस्त, 4 गुना से भी ज्यादा है। देखिए इसकी टाइपिंग की जो इस मतलब जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ कम जाने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें दोस्त मेन एग्जामिनेशन में आपकी मेन एग्जामिनेशन के बाद टाइपिंग होती है, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। टाइपिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है बच्चों को बाहर करने का, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम जाने की यही सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में बाहर होते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग जो है दोस्त कट ऑफ कम करने का बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। तो ये आपने देख लिया 12 62 का। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप इस बार बिल्कुल परेशान मत होना, आप कितना स्कोर करते हो। हम मान लेते हैं मोटा मोटा हिंदी में स्कोर आप करते हो, मान लीजिए दोस्त 25 करते हो, कितना करते हो, 25 करते हो। हिंदी में 25 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 25 आप कर ले जाओगे, ठीक ना। हिंदी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। रीजनिंग में हम दोस्त मान लेते हैं कि आप 10 करते हो, यहाँ पे रीजनिंग में हम मान लेते हैं कि 15 नहीं कर पाओगे, 10 करोगे। फिर उसके बाद जीके जीएस में भी हम मान लेते हैं कि दोस्तों आप 10 ही कर पाओगे, ठीक है। फिर मान लेते हैं कंप्यूटर में भी दोस्त आप 10 कर पाओगे, क्वेश्चन 15 नहीं हो पाएगा। और अगर हम यूपी स्पेशल को भी दोस्तों 10 मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन ही इसमें कर पाओगे, तो अगर देखा जाए मोटा मोटा सबको अगर जोड़ा जाए तो 10 20 30 40 और 40 20 60 टोटल कितना बन रहा है आपका, 65 अंक बन रहा है। आना चाहते हैं तो देखिए प्रैक्टिस सेट ले लीजिए 149 में दोस्तों, वीडियो के नीचे एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके 15 प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं, देखिए 15 प्रैक्टिस सेट इसमें आप पा सकते हैं, और 15 प्रैक्टिस सेट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप लेकर के उसको दोस्त बचे हुए कम समय में आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद इस प्रैक्टिस सेट से ही आपको कुछ लाभ मिल जाए। तो आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सेट को प्रीफर करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन दोस्त बनाने की कोशिश करिए। एक बार मैं आपसे फिर बताना चाहूंगा, इस प्लान को आप लेकर के चलिए। ये आपको जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं है, इसका बहुत बड़ा मैसेज है। किसका, यहाँ पे एल दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, LRP मतलब कि लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो दोस्तों अब आपको इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए लर्निंग पर, आपको आर और पी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस पे, ठीक है।